नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी देखिए बिहार के शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 चल रहा है और शिक्षकों के कंधे पर ही सारा ये इलेक्शन कराना, पूरा विधानसभा का इलेक्शन से लेकर और मतगणना तक सारा कार्यभार शिक्षकों के कंधे पर है। शिक्षक के बारे में बता दें कि एक ऐसा बिरादरी है, ये एक ऐसा जीव बन गया है जो सरकार से लेकर चुनाव आयोग से लेकर और जितना अड़ना गड़ना जितना कार्य होता है सारा शिक्षकों के कंधे पर है। आश्चर्य की बात यह है कि इधर कुछ दिन से जो समाज का जो सिलसिला चल रहा है, शिक्षक जो गुरु, यानी गुरु का मतलब होता है गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, यानी जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसको गुरु कहते हैं। दुनिया में माता पिता के बाद गुरु का स्थान होता था, लेकिन कारण जो भी रहा हो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो समाज में स्थिति चल रही है, रोज विद्यालयों में ये सब्जी कैसा है, दाल कैसा है, नमक कितना पड़ा है, हल्दी कितना पड़ा है, ये कितना पड़ा है, वो कितना पड़ा है, मतलब जो स्थानीय लोगों के द्वारा इस तरह के जो कुकृत्य किए जा रहे हैं उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशान किया जाता है, शिक्षकों को प्रताड़ित जो किया जाता है, यह भारत के लिए दुखद बात है। शिक्षक शैक्षणिक कार्य के अलावा दर्जनों काम करते हैं, मतगणना जनगणना समेत सारे काम में शिक्षकों को लगाया जाता है और हूबहू अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से सारा कार्य शिक्षक संपन्न कराते हैं। बता दें कि अभी बिहार में 2025 का विधानसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, चुनावी आचार संहिता लग चुका है और तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य में, चुनावी प्रशिक्षण कार्य में लगाया गया है, जो कार्य लगातार शिक्षक कर रहे हैं। अभी ब्रिज कोर्स जो शिक्षक नहीं किए हैं, जो प्राथमिक स्तर पर हैं और ट्रेंड हैं, यानी बीएड किए हुए हैं, उन लोग के ऑन ट्रेंड का वेतन भुगतान होने के कारण उन लोग की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वहीं वे शिक्षक जो सक्षमता का परीक्षा दे दिए, उन शिक्षकों का पेमेंट 15,000 रुपया कम हो गया, जिससे उनकी भी स्थिति गड़बड़ बताई जा रही है। कहीं ना कहीं किसी भी विभाग को यह सोचना चाहिए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ 100 रुपया का एक पल्ला आलू मिल रहा है, जहाँ एक ठो बीमारी हो जाए तो लाखों लाख रुपया खर्च, डॉक्टर 1 से 2 दिन में डॉक्टर और दवा में खर्च हो जाता है। ऐसे में वेतन शिक्षकों का बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं यह अत्यावश्यक है कि शिक्षक ही आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाता है, तो जो उनके शिष्य हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, तो उनके लेवल का, उनसे ज़्यादा तनख्वाह शिक्षकों का होना चाहिए, क्योंकि उनके गुरु हैं, शिक्षक ने ही पढ़ाया तो वे बने। वहीं इनके वेतन में कटौती काफ़ी दुखद है, जिस बात की चर्चा है। हालांकि अभी एक पत्र जो जारी हुआ है, उच्चतम न्यायालय का एक पत्र आया हुआ है सामने और वो रिट दाखिल हुआ है, हम बात करना चाहेंगे। देखिए आपको दिखा रहे हैं, यह शिक्षकों के लिए है, उन शिक्षकों के लिए है जो प्राइमरी लेवल पे नौकरी कर रहे हैं और बीएड योग्यताधारी हैं। यह पत्र है प्रेषक आनंद कुमार सिंह, उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। इसमें विषय में है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित रिट याचिका संख्या 87/2025 अंशुमान सिंह एवं अन्य बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन व अन्य के संबंध में है। यह 6 अक्टूबर 2025 को पत्र निर्गत हुआ है। इसमें कहा गया कि महोदय, उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या 36767 69/2025 26 दिनांक 5/10/2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कमेंट करें, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में आयोजित रिट याचिका संख्या 87/2025 अंशुमान सिंह एवं बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एवं अन्य के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/4/24 के क्रम में अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी प्रशिक्षण संस्थान के पत्रांक 220-34/2025 रामू वीसी संघ बटा ब्रिज कोर्स प्राथमिक दिनांक 18/8/2025 के क्रम में बीएड प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत कर्मियों के लिए 6 मासिक अनिवार्य प्राथमिक टीचर एजुकेशन ब्रिज कोर्स का संचालन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से कराया जाना होगा, जिसके संबंध में निम्नवत समय सारणी निर्धारित की गई है। उन शिक्षकों का जिनका वेतन लगातार कम मिल रहा था, उनके लिए समय सारणी निकाली गई है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अंशुमान सिंह एवं अन्य लोगों ने केस किया है, रिट दाखिल किया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के विरुद्ध। उसके बाद रिट दाखिल होने के बाद 2 तरह के शिक्षकों का प्रशिक्षण का डेट निकला है, समय सारणी निकला हुआ है। इसमें पहला है बीएड प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर चयनित सहायक अध्यापक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में की तिथि भी है। ये जो बीएड अर्हताधारी हैं और उसके आधार पर जो चयनित हैं, उनको अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। ये 1/11/2025 से लेकर 15/11/25 तक अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। वहीं दूसरे एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का ब्रिज कोर्स, जो विशेष कार्यक्रम के प्रशिक्षण का प्रथम चरण, उसका भी निर्धारित किया गया है 1/12 यानी 1 दिसंबर 2025 से 30 मई 2026 तक यह ब्रिज कोर्स होगा। यह ब्रिज कोर्स 6 महीने के हो जाने के बाद जो भी प्राथमिक विद्यालय में बीएड योग्यताधारी हैं, उनको जिस दिन से वे लोग बीएड किए हुए हैं सर्टिफिकेट के डेट से, उनको जितना उनका बकाया राशि है वेतन भुगतान होगा। दूसरा पॉइंट है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या 87/2025 अंशुमान सिंह व अन्य बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन व अन्य के संबंध में पारित आदेश दिनांक 8/4/24 के क्रम में उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर माननीय न्यायालय में शासन हस्ताक्षरी की ओर से प्रति शपथ पत्र तैयार कराकर शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करावें, ताकि ससमय माननीय न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा सके। यह जो है ये डिजिटली साइन से आनंद कुमार सिंह के द्वारा 6/10/2025 को यह निर्गत किया गया है, जिससे
जो लोग प्राइमरी विद्यालय में हैं और जो लोग बीएड योग्यताधारी हैं उनका जब ब्रिज कोर्स हो जाएगा तो उनकी स्थिति कुछ सुधरेगी। वहीं जो लोग सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके लिए भी लगातार पत्र जारी हो रहे हैं और उनको भी अक्टूबर महीने में जैसी बातें सामने आ रही हैं हो सकता है, हालांकि मैं फुली कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहा हूं जब तक मिल नहीं जाए, हो सकता है 25 तारीख को उनका वेतन भुगतान होना है, तो हो सकता है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए। भगवान करें कि उन लोगों को कुछ मिल जाए, उनका भी भला हो। भाई 15,000 रुपया वो लोग कम पा रहे हैं। हालांकि जो बातें सामने आई थी कि उन लोगों को पे प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन फिर से पे प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा देने का जो बात चल रहा है, खुशी की बात है कि उनको मिले। और लेकिन मैं तभी कहता हूँ, तभी मानता हूँ जब तक चीज़ें मिल नहीं जाए। कहने के लिए तो बहुत सारी हवा में बातें आती हैं। एक तो हमारे यहाँ कहावत है कि कौआ कान लेके जाता, तो कौआ कान लेके जाता तो कौआ के पीछे नहीं दौड़ना है। पत्र जारी हुआ, जब तक वह आ नहीं जाए, मिल नहीं जाए, तब तक मैं कोई चीज़ पुख्ता नहीं कहता हूँ। अब भले इस सत्यता को लोग स्वीकारें नहीं, कौआ कान लेके जा रहा है तो कौआ के पीछे हम नहीं दौड़ते हैं, हम कान अपना देखते हैं कि कौआ है, कान है मेरा कि नहीं सुरक्षित। तो जब तक मिल नहीं जाए, जब तक लाभ सबको मिले नहीं, ये ब्रिज कोर्स वाले शिक्षक हैं, प्राइमरी में हैं, उनको भी पैसा कम मिल रहा है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो राज्यकर्मी बन गए हैं, उनको भी 15,000 रुपये कम मिल रहा है, तो उनको भी जब तक लाभ मिल नहीं जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए, अगर मिल जाएगा तो सबसे पहले मिठाई हम खिलाएंगे। आप लोग जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं, सब लोग देख रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों को मिलता है तो मिठाई मैं खिलाऊंगा। जो नियोजित शिक्षक हैं वो सर्वथा अच्छे हैं, उनको 7th पे कमीशन का लाभ मिला, 8th पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा। चलिए, बने रहिए, ऐसी कुछ विशेष खबर हो रही है, जानकारी तो लेकर आ रहे हैं। चूँकि आचार संहिता लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी, फिर चलते चलते आपको कहेंगे कि किसी भी प्रकार का आप लोग प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, किसी भी प्रकार का हो हल्ला मत कीजिए। शांतिपूर्वक लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव है, उसको अच्छे से संपन्न कराइए, अच्छे से ट्रेनिंग सब लोग लीजिए। चलते चलते फिर एक बार कहेंगे कि शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल, यानी मुझे जैसे हर कंपनी से मेरे गीत संगीत को सुनते हैं, इसी तरह इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।